चलिए आज समय में लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे ज्ञान के खजाने को खोलने जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। अब देखिए, इसे किसी धर्म या पंथ की तरह बिल्कुल मत देखिएगा। ये तो चेतना का विज्ञान है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपसे किसी तरह का विश्वास नहीं मांगती, बस प्रयोग करने की एक छोटी सी हिम्मत चाहती है। जरा सोचिए, ये सवाल आज भी कितने ताजा लगते हैं, है ना? हजारों साल पहले देवी पार्वती ने ये सवाल अपने साथी शिव के सामने रखे थे। और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को जानने की एक बेचैनी थी, एक तड़प थी। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या हुई? शिव ने इसका जवाब किसी भारी भरकम फिलॉसफी से नहीं दिया, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं। उनका जवाब एकदम सीधा, प्रैक्टिकल और एक्शन पर आधारित था। उन्होंने बस तकनीकें बताईं, मानो चेतना को बदलने के लिए एक यूजर मैनुअल ही दे दिया। और बस यहीं से हम तंत्र के असली मतलब को समझना शुरू करते हैं। तंत्र शब्द का मतलब ही है तकनीक। ये उस दौर का एक बहुत ही क्रांतिकारी नजरिया था, जो बाहरी पूजा पाठ से ध्यान हटाकर सीधा इंसान के भीतरी अनुभव पर ले आया। ये क्यों के बजाय कैसे पर जोर देता है। इस फर्क को ऐसे समझिए, फिलॉसफी पूछती है जिंदगी का मतलब क्यों है, और तंत्र पूछता है जिंदगी को पूरी तरह अनुभव कैसे करें। एक सिर्फ बहस करता है, दूसरा सीधा रास्ता दिखाता है। इसीलिए तंत्र का जो केंद्र है ना, वो अनुभव है, विश्वास नहीं। मतलब आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, बस करके देखना है। तो शिव ने पार्वती को ध्यान की कुल 112 विधियां दी। 112। सोचिए, ये 112 चाबियां हैं जो मन के हर तरह के ताले को खोल सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये विधियां जितनी पुरानी है ना, उतनी ही ज्यादा मॉडर्न भी हैं, क्योंकि इंसान का मन वो तो आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। तंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो आजाद करता है। ये कहता है कि मंदिर या प्रयोगशाला कहीं बाहर नहीं है, आप खुद ही मंदिर हैं। और आपके भीतर ही वो लैब है जहां चेतना का सबसे बड़ा प्रयोग होना है। ये किसी एक देश या संस्कृति का नहीं, बल्कि हर इंसान का विज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट शुरू कहाँ से करें? शिव की बताई गई ज्यादातर तकनीकों का जो शुरुआती दरवाजा है वो एक ही है, और वो इतना करीब है कि हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी अपनी सांस। अब देखिए, भारतीय सोच में सांस का मतलब सिर्फ हवा का अंदर बाहर आना जाना नहीं है, इसे प्राण कहा गया है। मतलब जीवन की ऊर्जा, अ लाइफ फोर्स। तो जब हम सांस लेते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की जीवन शक्ति को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। हमारी सांस एक पुल की तरह है, एक जादुई सेतु। ये हमारे शरीर को हमारे मन से जोड़ता है, और फिर हमारे मन को इस पूरे ब्रह्मांड से। कह सकते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच का सबसे सीधा कनेक्शन यही है। तो चलिए उन 112 में से कुछ बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली तकनीकों पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है, लेकिन इनसे आपको तंत्र के वैज्ञानिक अंदाज की एक अच्छी खासी झलक मिल जाएगी। पहली तकनीक, ये उस छोटे से पल पर ध्यान देने को कहती है जो हर सांस के आने और जाने के बीच में ठहरता है। वो एक पल का सन्नाटा। और इसमें करना कुछ भी नहीं है, जोर नहीं लगाना, बस देखना है। सांस अंदर आई और मुड़ने से ठीक पहले एक पल के लिए रुकी। सांस बाहर गई और फिर अंदर आने से ठीक पहले एक पल के लिए ठहरी। बस उस ठहराव का साक्षी बन जाना है। सांस को बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। ये ठहराव इतना छोटा होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता, पर उस एक पल, जब ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर, तब हम समय और दुनिया से परे होते हैं। तंत्र कहता है वही पल ध्यान का दरवाजा है। अब दूसरी तकनीक, ये उस गैप से भी ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा सटल। ये उस पल पर ध्यान देने को कहती है जहां सांस अपनी दिशा बदलती है, यानी वो टर्निंग पॉइंट। इसको ऐसे समझिए, जैसे कार चलाते हुए जब हम गियर बदलते हैं तो एक पल के लिए गाड़ी न्यूट्रल में आती है ना। वो जो मोड़ का बिंदु है जहां सांस भीतर से बाहर या बाहर से भीतर होती है, बस वही न्यूट्रल गियर है। उस पल में हम न शरीर होते हैं न मन, बस होते हैं एक शुद्ध मौजूदगी, प्योर एग्जिस्टेंस। और एक तीसरी मिसाल है उस तकनीक की जो ध्यान को हमारी भौहों के बीच के केंद्र पर लाने को कहती है, जिसे अक्सर तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इसमें बस आंखें बंद करके सारा ध्यान भौहों के बीच ले आना है।
अब ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये ध्यान को एक जगह पर टिकाने का एक जबरदस्त तरीका है। जब ध्यान यहाँ टिकता है तो विचार तो चलते रहते हैं, पर हम उनमें बहते नहीं। हम बस उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह देखते हैं। एक दूरी बन जाती है, और फिर सांस की ऊर्जा को प्रकाश की तरह पूरे शरीर में महसूस करना है। तो इन सभी तकनीकों का सार क्या है? संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है कि खुद को जानने के लिए, शांति पाने के लिए या ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या देखा? पहली बात, तंत्र कोई विश्वास नहीं बल्कि अनुभव का विज्ञान है। दूसरी, हमारी सांस ही चेतना की दुनिया का सबसे करीबी दरवाज़ा है। तीसरी बात, खुद को खोजने के सारे औजार हमारे अंदर ही हैं। और चौथी, उन्हें इस्तेमाल करने की जो चाबी है वो है हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता। ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य शायद कहीं दूर सितारों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांस की इस बहुत ही साधारण सी लय में ही छिपे हुए हैं। सवाल बस इतना है कि इस भाग दौड़ में हमने आखिरी बार इस लय को सुकून से सुना कब था।